Hey, so all welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Ria with all of you. So many of you were asking about the NEET MDS preparation strategy. So this video is all about that. It will cover whether you are an intern or a dropper, how you need to plan. So without wasting any time, let's begin. So I'm shooting this video early morning in Sunday क्योंकि फुल वीकेंड बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है. So let's begin. First of all, इट डिपेंड्स. ठीक है कि आप अपनी तैयारी को कैसे आपने इंटर्नशिप से प्रोग्रेस किया हुआ है. इफ़ यू आर अ न्यू to internship and you want to study for your MDS, so this will be a great video for all of you. First of all, now it's a high time. काउंसलिंग्स हमारी नीट MDS की ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है. आई थिंक सो स्टे राउंड भी ख़त्म हो चुका है. सो इस टाइम पे जिन्होंने ड्रॉप लेना है वो भी आगे के लिए प्लान कर सकते हैं कि उन्होंने नेक्स्ट ईयर स्टडी करनी है नहीं करनी. और जो न्यू इंटर्न्स आ रहे हैं अब जिन्होंने ज्वाइन करी है इंटर्नशिप, उनके पास भी एक बैक ऑफ द माइंड एक प्लान है कि उन्होंने इंटर्नशिप के बाद क्या करना है. सो सब कुछ ख़त्म हो चुका है. नाउ इट्स अ टाइम फॉर अ न्यू स्टार्ट एंड अ न्यू बिग. So first of all, I will tell you what are the things that you need to follow during your preparation. First of all, most important, you need to follow your dental pulse. पल्स को सबसे ऊपर लेके चलो. बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली पल्स से शुरू कर देते हैं विदाउट रीडिंग एनी थ्योरी. ओके, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट पल्स से शुरू करो. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट what I feel is that you definitely need to join a academy. एकेडमी आपकी अपनी प्रेफरेंस की हो सकती है. कुछ मैं आपको नेम सजेस्ट कर सकती हूँ, लाइक डेंटैक में है, BDS to MDS है, CDs है, ठीक है, मेरिटियर्स है, DBMCI है. ये कुछ एकेडमी की लिस्ट है. एस्पायर MDS है, और भी बहुत सारे लिस्ट है. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी एकेडमी चूज़ करना चाहते हो, क्योंकि एकेडमी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है हमारे ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन. बाय जो भी हमने पिछले 4 सालों में पढ़ा हुआ है ड्यूरिंग आर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फाइनल ईयर, ऑब्वियसली वो हमें इतना रिकॉल नहीं है. फाइनल ईयर फिर भी हमें अच्छे से रिकॉल है, बट फर्स्ट ईयर की एनाटमी बायोकेम हमें उतने अच्छे से रिकॉल नहीं है. तो ये जो आप एकेडमी वगैरह ज्वाइन करोगे, दे विल स्टार्ट यू फ्रॉम द बेसिक्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल फाइनल ईयर, ताकि आपकी रिकॉल भी अच्छे से हो जाए. ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होंगे. ठीक है, तो ये इस चीज़ में आपको हेल्प करेगा, आपकी मेमोरी को रिकॉल करने में हेल्प करेगा, आपको ईज़ी वे देगा मेमोराइज करने के लिए. ठीक है, पहला रीज़न तो ये है कोई भी एकेडमी ज्वाइन करने का. दूसरा रीज़न ये है MCQ पैटर्न, क्योंकि पेपर हमने थ्योरी में नहीं लिखना है, हमने पेपर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है. सो इन देयर ऐप दे हैव एम्पल ऑफ MCQs दैट यू कैन सॉल्व. ठीक है, और उन MCQ से ही हमें अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा. ठीक है, फर्स्ट आता है पल्स, नेक्स्ट इज़ योर एकेडमी. ठीक, थर्ड, जो भी आपको एकेडमी में जो भी सर नोट्स लिख के देते हैं, दैट यू हैव टू रीड वेरी वेल. उन नोट्स को स्टडी करने के बाद जो भी आपकी जो हमारी बुक्स है अपने पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की फाइनल ईयर की, यू कैन को रिलेट विद देम. अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं. कोई डायग्राम अगर आपको देखना है, वहाँ से वो देख सकते हो. ठीक है, आई मेड सर्टेन नोट्स दैट आई नीड टू टॉक अबाउट. ओके है, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ एकेडमी वाले अपनी बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं. इफ़ यू फाइंड समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, और जिससे आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड हो रही है, यू कैन डेफिनेटली रीड देम एंड जॉट दैट पॉइंट्स इन योर नोट्स. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है प्रीवियस 10 ईयर, कम से कम लास्ट 10 साल 2014 या 16 के बाद के पेपर आप फॉलो करो. लास्ट 10 साल भी नहीं, 16-17 के बाद, 14 के बाद के भी कर सकते हो. अब हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर, जैसे हम अपने UG डेज में क्या करते थे, पेपर से कुछ दिन पहले हम प्रीवियस ईयर को फॉलो करते थे. बट नो, प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप स्टार्टिंग से ही फॉलो करते आओगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज, तो आपको एक डेप्थ पता लग जाएगा कि पेपर आता कैसे है, किस पैटर्न में आता है. ये तो ऑब्वियस है कि हर साल पेपर का पैटर्न चेंज होता रहता है. ठीक है, किसी टाइम होएगा कि बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आ जाए, किसी टाइम होएगा कि हाई लेवल के आ जाए. वॉट आई मेड अ कंपेरिजन इज़ दैट मैंने 2024 में सॉरी मैंने 2024 में अपना फर्स्ट डे नीट का पेपर दिया था, नीट MDS का. उसका लेवल थोड़ा हाई था, और जो मैंने 2025 में दिया था, इट वॉज कंपैरेटिवली ईजियर एज़ कम्पेयर टू 2024, क्योंकि 25 में मिक्स क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्ट भी आए थे, थोड़े हाई भी आए थे, बट 24 पेपर वॉज स्लाइटली डिफिकल्ट. सो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू ईयर. ठीक है, जो भी NTA ने सेट करना होगा उस अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है.
ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने डेली अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने किसी भी चीज़ की थ्योरी पढ़ी है, मान के चलो आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक है ऑक्लूजन के रिलेटेड आपने आज पढ़ाई करी है, ठीक है, उसके थोड़ी देर बाद विद इन उसी डे में आपने एमसीक्यू को भी सॉल्व करना है। उस एमसीक्यू में से आप एक पेपर मेंटेन करो, जो भी आप डेली एमसीक्यू कर रहे हो उसमें देखो कि आपके नेगेटिव मार्किंग कितनी है, और आपका मोटो ये होना चाहिए कि डे बाय डे आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होनी चाहिए। मान के चलो अगर आपके यहाँ 10 क्वेश्चन गलत है तो नेक्स्ट डे आपके 8 होने चाहिए गलत, उसके नेक्स्ट डे 7, फिर 5, ऐसे करके प्रोग्रेस बनाओ। यू शुड मेक अ नोट अबाउट कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है और आप उसको कैसे एनालाइज करते हो, ठीक है। मेन मोटो हमारा ये है कि एंड में हमने अपनी नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करना है। आउट ऑफ 240 क्वेश्चंस मान के चलो आपके अटेम्प्ट थे ओनली 210, कुछ इससे भी कम करते हैं, 180 भी करते हैं, बट उन बच्चों की नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होती है, उन्होंने उस चीज़ पे वर्क किया होता है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि ऑल ऑफ अस नीड टू वर्क ऑन आर नेगेटिव मार्किंग्स, ठीक है। डे बाय डे इट शुड बी डिक्रीजिंग नॉट एलिवेटिंग। ये कैसे होगा? जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, डे बाय डे अपने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज़ मेक अ पेपर, उसमें आप डे बाय डे अपने एमसीक्यू का रिकॉर्ड रखो कि कितनी नेगेटिव मार्किंग आपकी इस दिन हुई है, कितनी नेगेटिव मार्किंग इस दिन हुई है, किस दिन अगर एलिवेट हो रही है, या तो वो टॉपिक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है या तो वो टॉपिक डिफ़िकल्ट है। उस चीज़ के लिए आप, ये नहीं है कि उससे आपने बिल्कुल हो जाना है कि नहीं अब तो सब खत्म, हो जाता है कभी कभी, हम भी, वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, उस टॉपिक को दोबारा अच्छे से रीड करना है, रिवाइज करना है, ठीक। तो उससे ये चीज़ें ओवरकम हो सकती है। हाँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने क्या करना है, ये नहीं कि किसी दिन सिर्फ एमसीक्यू ही कर लिए, किसी दिन सिर्फ थ्योरी कर ली। यू हैव टू मेंटेन अ वेल बैलेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। अबाउट योर पल्स, पल्स तो किसी भी दिन आप छोड़ नहीं सकते। पल्स को रीड करने से पहले यू हैव टू रीड योर थ्योरी एंड एमसीक्यू। दीज थ्री थिंग्स, दैट योर पल्स, योर थ्योरी, what you have been taught in your academy, and your MCQ, these all three things need to be maintained, okay। इनकी एक हार्मनी होनी चाहिए, ये बैलेंस में चलना चाहिए, ठीक है। तो हम अपने शेड्यूल की बात करते हैं, हमारे इंटर्नशिप के दौरान क्या शेड्यूल होना चाहिए और हमारे ड्रॉप ईयर में क्या शेड्यूल होना चाहिए। हाँ, मैंने इंटर्नशिप में भी अच्छे नहीं कह सकती, मैंने इंटर्नशिप में तैयारी करी थी, ठीक है। मैंने अकेडमी ज्वाइन करी थी, इंटर्नशिप में आई हैव जॉइन डेंटेक में, ठीक है। एंड ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप all of us have a preference that we should join another academy what we have joined during our internship. So during my drop year I was studying through CDs, ठीक है। मैंने CDs academy ज्वाइन करी थी, बट दैट डजेंट मीन कि डेंटेक में पूरी थी। मैंने CDs में से जब स्टडी करा है, आई ऑल्सो रिवाइज माई डेंटेक में नोट्स, ठीक है। मैंने उनको ये नहीं है कि इग्नोर कर दिया, दोनों अपने अकॉर्डिंग अच्छी एकेडमी है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने अभी ड्रॉप किया है, अब वही एकेडमी लेना चाहते हो या फिर दूसरी, ठीक। वॉट आई प्रेफर वॉज CDs ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब मैं आपको शेड्यूल बताती हूँ ड्यूरिंग आर इंटर्नशिप। मंडे टू फ्राइडे आपका एक शेड्यूल रहेगा, एंड सैटरडे एंड संडे यू हैव टू फॉलो अनदर शेड्यूल, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्या है, आप कॉलेज से आए, किसी का 3 बजे ख़त्म होता है, किसी का 4 बजे होता है, अपना लंच वगैरह करके रेस्ट वगैरह लेके 7:30 तक सब कुछ अपना रैप अप करके यू शुड एबल टू मेक स्टडी, अगर आपको आगे कुछ सीट वगैरह लेनी है, ठीक है। तो लीनियंसी की तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते आ रहे हो इंटर्नशिप में, मतलब इंटर्नशिप का 1 साल और उसके बाद 6 मंथ्स बाद पेपर होता है। इंटर्नशिप ख़त्म जब आपकी हो जाएगी, सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो जाती है, फेब या फिर मार्च में पेपर होता है, ठीक है। तो 6 महीने उसके बाद भी मिलेंगे। तो सोचो अगर आपने इंटर्नशिप में ही अच्छे से तैयारी करी है, सो इट विल बी नाइस, ठीक है। आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा। तो इंटर्नशिप में मंडे टू फ्राइडे आप कैसे कर सकते हो, 7:30 के बाद अपना डिनर वगैरह करके अपने फ्रेंड्स के साथ स्लीप, कुछ भी, सो आपने नींद भी पूरी कर ली, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 7:30 के बाद आपने कोई भी एकेडमी वगैरह, कई एकेडमी लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करती है, कई एकेडमी आपको ऑन द स्पॉट लेक्चर होते हैं, आपके लाइव लेक्चर, जैसे डेंटेक में लाइव लेक्चर्स होते थे शाम को 9 बजे, ठीक है। बट कभी कभी उनका नेट वगैरह नहीं चलता था, कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम थी, बट दैट्स हाउ इट वॉज गोइंग। एंड CDs आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप किसी भी टाइम देख सकते हो, डेंटेक में भी वो लाइव आ जाएंगे आपके उसमें एकेडमी में, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 7:30 के बाद आपने क्या करना है, जो भी आपके नोट्स है,
जो भी आपने क्या करना है उस टाइम पे आपने नोट्स बनाने हैं, और कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो उस चीज़ के आपने साइनॉप्सिस भी पढ़ने हैं साथ में। मेक अ कोलैबोरेटिव नोट्स ऑफ देम, ठीक है। जब आपने नोट्स बना लिए, ये नहीं कि नोट्स बन गए मेरे को याद है, ऐसा नहीं होता, हमें याद नहीं रहता, 5 मिनट्स बाद वैनिश हो जाएगा। उसको अच्छे से आप रिवाइज़ करोगे उन नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद अगर आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा है उसके आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था, एक पेपर पे लिख लो कितने नेगेटिव मार्किंग है, उसको एक डे बाय डे उसका एक रूटीन बनाओ, ठीक है। जो एमसीक्यू आपके गलत हुए हैं वहाँ पे आप हल्का सा स्टार बना सकते हो अपने पल्स पे, या फिर आप उन एमसीक्यू को जो आपके नोट्स हैं उन पे आप कहीं लिख लो। मैंने यही करा अपने ड्रॉप ईयर में, जो भी मेरे गलत होते थे मैं उनको नोट्स में ऐड कर लेती थी, ताकि जब नोट्स हम मोर फ्रीक्वेंट पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि जब भी मैं अपने नोट्स को आगे रीड करूँ तो मुझे वो एमसीक्यू बार बार नोटिस हो जाए, ठीक। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, अपने एमसीक्यू को अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये आप करो, कम से कम 4 घंटे या 5 घंटे तो आप पढ़ो मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद क्या करो, जिस दिन आप नेक्स्ट डे अपने कॉलेज जाते हो, आपने क्या करना है, ऑब्वियसली सबको पता है कि इंटर्नशिप पे थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं हेक्टिक, जिन डिपार्टमेंट्स में आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें जो भी आपने एक दिन पहले काम किया है, जो भी एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, जो भी आपने साइनॉप्सिस पढ़े हैं, नोट्स पढ़े हैं, उनको वहाँ पे जाके रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की है जो कि आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। क्योंकि विदाउट रिविजन कुछ पॉसिबल नहीं है, आज याद रहेगा अगले 3 दिन बाद कुछ नहीं याद रहेगा, तो उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करो। एंड देर इज़ वन ऐप दैट इज़ पल्प, ठीक है। जो पल्प ऐप है उसके 50% एमसीक्यूज फ्री है, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक उसमें से सर्च कर सकते हो। आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर करके ऐसे उसमें ईयर वाइज है, उसमें टॉपिक्स एनाटमी, बायोकेम, उसके अंदर आप सब्जेक्ट्स के अंदर आप टॉपिक सेलेक्ट करके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आप अपने कॉलेज में कर सकते हो, पल्स के थ्रू आप अपने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ताकि आप देखो कि अपार्ट फ्रॉम पल्स एमसीक्यू कि आपको कितना रिटेन हुआ है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी होंगे पल्प ऐप में, और पल्स वाले भी होंगे, ठीक है। दैट्स हाउ मंडे टू फ्राइडे एन इंटर्न नीड्स टू स्टडी फॉर एमडीएस। अब आता है सैटरडे संडे क्या कर सकते हो। सैटरडे संडे यू हैव टू नीड टू स्टडी एटलीस्ट 6 to 7 hours, ठीक है। अब सैटरडे है, ये नहीं है कि उस दिन चिल मार लो, कल संडे है रेस्ट करना है, नहीं। आपने क्या करना है, हमारे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स को हम क्लिनिकल सब्जेक्ट्स बोलते हैं। आप एक मेजर सब्जेक्ट उठाओ और एक माइनर सब्जेक्ट उठाओ, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के। थर्ड ईयर में ओपी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर आपने पेरियो उठाई है तो साथ में आप डेंटल हिस्टो उठा सकते हो, ठीक है। आपने अपने डे को ऐसे डिवाइड करना है, सैटरडे संडे की बात कर रही हूँ मैं। मान के चलो आपने पेरियो उठाया है सब्जेक्ट, ठीक है। कम से कम 4 घंटे आप पहले उसको नोट्स वगैरह को पढ़ो, और कम से कम 4 घंटे आप उनकी एमसीक्यू को दो, ठीक। एंड यू हैव टू समहाउ कोलैबोरेट कि आपने पूरे वीक में क्या पढ़ा है, वो चीज़ आपकी सैटरडे संडे को रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है। पूरे वीकेंड आपने अपने, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के रखो, कम से कम 2 सब्जेक्ट साथ में चलाओ। एक मेन सब्जेक्ट दैट इज़ द क्लिनिकल सब्जेक्ट, और एक आता है हमारा नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे डेंटल एनाटमी, डेंटल हिस्टोलॉजी। अगर आपको लगता है कि आप कोई बड़ा सब्जेक्ट है, बिल्कुल ही बड़ा है, जैसे ओरल सर्जरी है, ठीक है, उसके साथ कोई बिल्कुल छोटा सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। ऐसे चलेगा काम, सिंगल सब्जेक्ट उठा के काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंटर्न्स के लिए। फिर आता है ड्रॉपर्स के लिए क्या प्रोग्राम है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सुबह जल्दी उठो, ठीक है। अराउंड 4 यू शुड वेक, टिल 4 to 6:30 आप क्या करो, अपना जो भी आपके नोट्स वगैरह है, मतलब जो आपने रात को पढ़े हैं, उनको एक बारी सुबह सब रिवाइज़ करो कि रात को आपने क्या किया था। क्योंकि जो रात को पढ़ा है अगर आपने सुबह रिवाइज़ नहीं किया तो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। उसको अच्छे से आप रिवाइज़ करो, ठीक है। 6:30 से लेकर 7 ऑब्वियसली वी नीड टू गेट सम फ्रेश एयर। ये नहीं है कि अपने आप को रूम में ही लॉक करके पढ़ाई शुरू कर दो, नो। थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा घूमो, अपनी बॉडी को थोड़ा एग्जॉस्ट करो। फिजिकली भी एग्जॉस्ट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम मेंटली हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस आउट करेगा दोनों को, ठीक है। वॉक से वगैरह आ गए आप, 7 to 9 में अपना रेस्ट ले लो, ब्रेकफास्ट बाद जो भी करना है वो कर लो। 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 एंड 12 to 1, ये 4 घंटे हमारे पास। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टाइमर भी आप लगाना साथ में, अभी स्टार्टिंग फेज़ है, जो ड्रॉपर की मैं बात कर रही हूँ वो अपना साथ में टाइमर लगाओ कि आप अगर एक पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप कितनी देर में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है।
तो 4 घंटे ये हो गए, सुबह के हो गए 2.5 आवर्स, टोटल हो गए हमारे 6.5 आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग रेस्ट लेना है फ्रॉम 1 to that of 3। अब अपना लंच करो, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी जब भी आप रेस्ट ले रहे हो तब आप फ़ोन मत यूज़ करो, क्योंकि फ़ोन हमें और ओवर एक्सर्ट करता है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको ये कहूँगी कि उस पीरियड में कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा मेडिकल कॉलेजेस में आफ्टर इंटर्नशिप इतनी फ्रेंडशिप सस्टेन नहीं करती, और ड्यूरिंग इंटर्नशिप भी नहीं करती। कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए फ़ोन करेंगे, कुछ लोग आपको जेन्युइन कुछ भी टॉपिक पूछने के लिए हेल्प करेंगे। सो व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट उस टाइम पे आप फ़ोन ही ना उठाओ, ठीक है। जो आपको लगता है जेन्युइन है उनके उठाओ, बट उस टाइम पे व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट जितना आप कम बात करोगे अपने दोस्तों के साथ, उतना ही आप अपने जो प्रिपरेशन है उसमें सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि हमें नहीं पता किसके माइंड में कोई भी कुछ भी नेगेटिव बोलता है तो फिर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6 आप कोई स्मॉल सब्जेक्ट चूज़ कर लो। बायोकेमिस्ट्री चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने अपना जनरल पैथोलॉजी चूज़ कर लिया। सुबह के टाइम पे आप एक मेजर सब्जेक्ट रखो, और दोपहर के टाइम पे आप एक माइनर सब्जेक्ट रखो। तो इसके साथ साथ आप 2 सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद शाम को फ्रॉम 6 to 6:30 डेफिनेटली आप आधे घंटे की वॉक पे जाओ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। 7 to 8 अपना डिनर कंप्लीट करके दोबारा जो भी आपने पूरे दिन में किया उसको रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करे बिना कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। 8 to 10 रिवाइज़ करके, और 8 to 11। सो दैट्स हाउ आपके 11.5 घंटे 12 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे एज अ ड्रॉपर रूटीन। इतना तो मैक्सिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे 14 आवर्स भी पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 12 घंटे तो मिनिमम है, इतना पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ रिविजन। रिविजन इज़ बेसिकली द की टू सक्सेस। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे ओपी है हमारी सबसे डिफ़िकल्ट है, ओपी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने एक डायरी बनाई हुई है, ये मैंने पल से बनाई थी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसके साइनॉप्सिस में, उस किसी भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। ये मैंने ऐसे डायरी बनाई हुई थी। आई थिंक इट विल बी विजिबल। ये मैंने सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें। सो आप भी ऐसे लिख सकते हो। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ भी लगा दूँगी कि मैंने कैसे बनाई हैं, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट है जिनके लिए आपको थोड़ा ऐसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिनको आपके अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे। और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट हुआ इसमें, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो और कि कैसे करना है, तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, एंड मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देती रहूँगी। और हम एक शॉर्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे अबाउट सर्टेन टॉपिक्स। आप मेरे को टॉपिक बता देना कि किस टॉपिक पे करना है, तो हम वैसे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं। और मैं ये अपने नोट्स के कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हो कि कैसे आपने भी बनाने हैं, ठीक है। दिस वॉज फॉर टुडेज़ वीडियो। तब तक के लिए आप लोग सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। मेंटल पीस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड फिज़िकली भी आपने फिट रहना है, ठीक है। सो बाय बाय, बी हैप्पी एंड स्टडी ग्रेट।